हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम सीख रहे हैं F5 बीकॉम सेमेस्टर 2 का इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था बेसिक इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है और क्या हमें कैलकुलेशन में बेसिकली हमें देखना है। आज हम प्रैक्टिकल सम उसका एक देखने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास बुक है तो देखिएगा, अदरवाइज मैं उसका जो स्क्रीनशॉट है, जो फोटो जो क्वेश्चन है वो मैं लगा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, तो पहले पूरा क्वेश्चन आराम से देख लेना है, रीड करना है और उसमें से जो डिटेल हमें मिलती है वो डिटेल फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इज इट क्लियर? ओके। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ये है कि भारत कॉर्पोरेशन लिमिटेड परचेस ऑन 1/1/2017 इंडियन गवर्नमेंट लोन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। मतलब कि ये बात हो रही है भारत कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, और उसने परचेस किया कब? 1/1/2017 को। ये डेट खास याद रखिएगा। वो अभी हम सब डेटा लिख लेंगे कि जो हमारे काम की चीज होगी वो। रिडीम इन 2025, मतलब वो रिडीम से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं अभी। एंड गिविंग इंटरेस्ट एट 9% पर एनम। मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? तो 9% इंटरेस्ट मिलने वाला है एट द मार्केट प्राइस ऑफ ₹101। मतलब कि 1 लाख की चीज आप 101 में परचेस कर रहे हो कि 100% जो प्राइस है, 100% जो बेस प्राइस होती है उसको हम परचेस करें 101% से। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल ऑन 30 जून। याद रखो, मैंने कल लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि इंटरेस्ट कैसे काउंट करना है, कौन सी डेट पे काउंट करना है। उसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कब मिल रहा है। तो इंटरेस्ट पहले तो मिल रहा है आपको 30 जून को, एंड सेकंड मिल रहा है 31 दिसंबर। सो 2 बार आपको पूरे साल में इंटरेस्ट मिल रहा है। 6 महीने का टाइम पीरियड है। फर्स्ट मिलेगा आपको 30 जून को, एंड सेकेंड कब मिलेगा? तो वो मिलेगा 31 दिसंबर को। द कॉर्पोरेशन परचेज ₹40,000 लोन एट 98 ऑन 30 अप्रैल 2017। अब देखो, पहले परचेस किया, पहले उसके पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, उसने परचेस किया 1/1 को। उसके बाद उसने फिर से परचेस किया 30 अप्रैल को। 2 बार लगातार परचेस किया, और ये परचेस किया 98 से। आगे बोला है लोन ऑफ ₹20,000 वेर सोल्ड ऑन 31 अगस्त 2017। फिर उसने 20,000 की लोन सेल की है 31 अगस्त को। और वो कैसे सेल की है? एट ₹102। एंड लोन ऑफ ₹30,000 वॉज सोल्ड एट ₹99 ऑन 30 नवंबर 2017। ऑल दिस वेर कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। चलो, लोन सेल तो कर दी, बट कैसे सेल की? एक्स इंटरेस्ट से सेल कर रहे हो या कम इंटरेस्ट से सेल कर रहे हो? सर ये क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देख लीजिए, तो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इस सब में आइए। नेक्स्ट, तो ये कम इंटरेस्ट है, ये याद रखिएगा। सेकंड थिंग, द मार्केट प्राइस ऑफ द लोन ऑन 31 दिसंबर 2017 वॉज ₹97। बोलो कितना है? 97 रुपीज मार्केट प्राइस है दिसंबर को। सर इसका क्या यूज है? तो याद है आप लोगों को, हम फाइनल अकाउंट जब करते थे तो क्या करते थे, जो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं उसके हमारे पास दो वैल्यू होती है। एक होता है बुक वैल्यू और दूसरी होती है मार्केट वैल्यू। तो दोनों में से हम कौन सी वैल्यू लेते थे? क्या मार्केट वैल्यू लेते थे, क्या बुक वैल्यू लेते थे? ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो वैल्यू कम होती थी वो लेते थे। यस और नो? यस। तो नाउ अभी यहाँ पे भी हम यही फंडा करने वाले कि दोनों में से जो वैल्यू कम होगी वही हम अप्लाई करेंगे। फिर बोला है प्रिपेयर लोन अकाउंट एज पर फीफो मेथड। अगेन याद रखिएगा, यहाँ पे फीफो मेथड बोला है, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसका मतलब क्या हुआ? मान लो मैंने फर्स्ट परचेस कब किया, तो फर्स्ट परचेस मेरा हुआ है 1 जनवरी 2017 को। तो जब मैं फर्स्ट सेल करूंगा वो कहां से करूंगा? तो 1 जनवरी से ही करूंगा ना। यस और नो? पर सेकंड जो सेल है, सॉरी सेकंड जो परचेज है उसको कब यूटिलाइज करेंगे? जब मेरा फर्स्ट परचेज है वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, उसके बाद सेकंड में जाएंगे। यही हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यस और नो? लास्ट इन फर्स्ट आउट हो तो क्या होगा? लिफो क्या होगा कि भाई जो लास्ट में आया उसको पहले सेल कर दो। इज इट क्लियर? यस, आई होप क्लियर हो गया। नाउ अब जो डेटा काम का है वो डेटा पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो परचेस करते हैं भारत कॉर्पोरेशन। फर्स्ट मेरे पास डेट है 1/1/2017। उस डेट को वो लोग क्या करते हैं? परचेस। और वो कैसे परचेस कर रहे हैं? तो वो है कम इंटरेस्ट।
इज इट क्लियर? फर्स्ट वो लोग क्या करते हैं, तो वो 1 जन 2017 को परचेस कर रहे हैं, तो वो भी कम इंटरेस्ट कर रहे हैं। पहले मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ, एक बार सारा डेटा लिख दिया, फिर बुक की कोई जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में सब कुछ होगा। नेक्स्ट, अब देखो आगे, उसके बाद बोला है, हाँ वो भी कितने की अमाउंट परचेस की है, तो वो अमाउंट है हमारे पास 1 लाख, और उसको कैसे परचेस किया है, तो उसको 101 से परचेस किया है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? कहीं पे भी ब्रोकरेज वर्ड सुनाई दिया था आप लोगों को? नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ब्रोकरेज है ही नहीं, दैट मीन्स हमें ब्रोकरेज अप्लाई करना नहीं है। वेरी सिंपल। नाउ अब हम बात करते हैं, देखो हमें साथ ही साथ डेट भी दिमाग में रखनी है। डेट कौन सी है? 2 बार हमें मिल रहा है, 30 जून को मिलेगा, और सेकंड कब मिलने वाला है हमें? 31 दिसंबर को। दैट मीन्स हमारे जो ट्रांजेक्शन है वहां पे जिस ट्रांजेक्शन के बीच में ये आएगी डेट, वहां पे हम लिख देंगे, क्योंकि वहां पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें फिर से बोला है कि परचेस किया है 30 जून को, सॉरी 30 जून को एंड 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलने वाला है, उसका डेटा देके रखा है। फिर बोला है 40,000 का 30 अप्रैल को परचेस किया है, फिर से परचेस, फिर से कम इंटरेस्ट, और वो कितने का किया है? 40,000 का, और उसका प्राइस है 98। इज इट क्लियर? चलो पहले मैंने जैन ले लिया, फिर अप्रैल ले लिया, फिर हमने जब सेल किया वो डेट है 31 अगस्त। अब समझो 31 अगस्त पहले आएगा या तो फिर 30 जून, तो आपको क्या पहले तो आते होने चाहिए? महीने, या सुनो तो पहले वो सीख लो। 30 जून पहले आएगा, तो पहले बात करते हैं हम 30 जून की, और 30 जून को क्या मिलने वाला है हमें? इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये हमें कैलकुलेट करना होता है, उसकी कोई अमाउंट हमें देके रखते नहीं है। एंड देन आफ्टर अब मैं 31 अगस्त लिख सकता हूं, और इस दिन को हम कर रहे हैं सेल, और वो भी कैसे कर रहे हैं? कम इंटरेस्ट, क्योंकि पूरे समय जितने भी ट्रांजेक्शन हुए सारे के सारे कैसे हुए हैं? कम इंटरेस्ट ही हुए हैं। नेक्स्ट, और सेकंड हमारा सेल, हाँ यस, अब और ये सेल कितने से हुआ है? तो वो 20,000 का सेल किया है, और वो किया है 102 से। नाउ सेकंड सेल है हमारा 30 नवंबर को 2017, फिर से सेल, फिर से कम इंटरेस्ट, इसका अमाउंट है 30,000, और ये किया है 99 से सेल। इज इट क्लियर? इसके अलावा और काम की चीज ये है कि भाई 97 उसका मार्केट प्राइस है, ठीक है, वो तो लास्ट में यूज करेंगे, और FIFO मेथड अप्लाई करना है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बुक की कोई जरूरत नहीं है, अब समझो हमें क्या करना है। नाउ फर्स्टली तो हमें क्या बोला है कि भाई परचेस किया 1/1/2017 को। अब समझो पहले जब कैलकुलेशन करते तो मैंने अभी तो ये जो है वो ऑर्डर में सेट कर दिया है। ये जो ऑर्डर है जैसे कि फर्स्ट जैन, 30 अप्रैल, 30 जून, 31 अगस्त एंड 30 नवंबर, ये मैंने सीक्वेंस में सेट कर दिया है। अब एक और चीज आएगी, जैसे हमें इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है वैसे ही एक इंटरेस्ट मिलेगा 31 दिसंबर को, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा 31 दिसंबर 2017, और ये होगा मेरा इंटरेस्ट। तो ये हो गए हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसके बेसिस पे सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो फ्रेंड, हमें बनाना है लोन अकाउंट, पर लोन अकाउंट बहुत ही इजी है। अगर आपका कैलकुलेशन राइट है तो लोन अकाउंट 110% आपका राइट ही होगा, क्योंकि इसमें दो ही चीज लिखनी है, एक बैंक और दूसरा इंटरेस्ट, बस खत्म बात। अमाउंट सही से लिख लो, हो गया आपका आंसर। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब हम कैलकुलेशन, डेट लेते हैं 1/1/2017, हम कर रहे हैं परचेज। अब देखो जब हम परचेस कर रहे हैं, कितने का परचेस कर रहे हैं? 1 लाख का, और ये 1 लाख का परचेस कितने से कर रहे हैं? तो 101 से कर रहे हैं, तो इसको 101 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो 100 से, या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 101% की है आपने। सो नाउ 1 लाख का 101 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? 1,01,000। क्लियर? तो ये हो गया मेरा प्राइस। बट मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला कैसे गया है कि कम इंटरेस्ट। अगर कम इंटरेस्ट की बात है तो यहां से मुझे हटाना पड़ेगा इंटरेस्ट, सो मैं करता हूं डिडक्ट इंटरेस्ट को। चलो अब इंटरेस्ट की अगर बात है तो इंटरेस्ट पर एनम 9% है। इज इट क्लियर? मतलब पूरे साल का 9% है। मेरे पास कॉस्ट है 1 लाख। याद रखना, जब भी इंटरेस्ट की बात होती है, बोला हो या ना बोला हो, आपको ऑलवेज फेस वैल्यू के ऊपर ही इंटरेस्ट काउंट करना है, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नाउ
और बोला है 9% मल्टीप्लाई विथ, अब देखो पहले तो इंटरेस्ट कब मिल रहा है ना वो समझ लो। एक इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे 30 जून को, दूसरा मिल रहा है मुझे कब 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर की बात करें तो 31 दिसंबर के बाद दूसरा ही दिन कौन सा होता है, 1 जन। मतलब ये बात हो गई कि कल इंटरेस्ट मिला और वो साल खत्म हुआ, ये आज दूसरा साल स्टार्ट हो रहा है, तो क्या एक दिन में इंटरेस्ट मिल जाएगा आप लोगों को, नहीं ना मिलेगा। आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब 6 महीने का ड्यूरेशन होगा तब मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना पीरियड हुआ, तो 0 मंथ, सो 0 डिवाइड बाई 12, सो ये इंटरेस्ट हो गया आपका 0, मतलब कोई इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। टोटल 1,01,000 ही आपके पास इसका कॉस्ट होगा। सर क्या आपने ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया, वो करने की जरूरत है? अगर इंटरेस्ट 0 आ रहा है, नहीं जरूरत है। ये करने का रीजन ये है कि आप लोगों को पता चले कि इंटरेस्ट कैसे काउंट करना है। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये नहीं लिखा होता तो ये डायरेक्टली मेरी कॉस्ट ही हो जाती। नाउ उसके बाद मेरे पास डेट कौन सी है, 30 अप्रैल 2017। उसकी बात करें तो उस टाइम पे भी आप लोगों ने परचेज ही किया है। और परचेज की बात करें, हमने परचेज कितना किया, 40,000। कितने से किया, 98 से। सो 40,000 मल्टीप्लाई विथ 98 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू, अब देखो आपको क्या करना है, हर बार जैसे यहाँ पे मैंने बताया था 1,01,000 इंटू 101 डिवाइड बाय 100, या तो फिर डायरेक्टली आप परसेंटेज कर दो तो भी चलेगा। वैसे यहाँ पे 40,000 इंटू 98% कर दोगे तो भी चलेगा, तो आपको मिलेगा 39,200 माइनस इसके अंदर से इंटरेस्ट को हटाओ, तो 40,000 अमाउंट है इंटू 9% मल्टीप्लाई विथ, अब देखो लास्ट इंटरेस्ट मुझे मिला है 30 दिसंबर, दिसंबर के बाद 30 अप्रैल तक कितना पीरियड होगा, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने का इंटरेस्ट है भाई। सो मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइड बाई 12 कर दो, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट 40,000 के 9% करो, उसको 4 डिवाइड बाई 12 करो, तो ये होगा 3600 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 1200 का आपका इंटरेस्ट हो गया। और ये 1200 का इंटरेस्ट है, उसको डिडक्ट कर दो, बैलेंस आपका आएगा 38,000। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। नाउ अब इसके बाद ये दो चीजें हो गई, उसके बाद 30 जून आता है और वो टाइम है हमारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने का। तो अब उसकी बात कर रहे हैं 30 जून 2017 इंटरेस्ट। अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उस टाइम पे मुझे देखना है कि भाई मेरे पास एट प्रेजेंट कितना इन्वेस्टमेंट है। तो देखो पहले तो मैंने परचेस किया 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, फिर मैंने परचेस किया 40,000 का, कुल मिला के एट प्रेजेंट मेरे पास 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट है। रेट आपको बोला है 9%, और ये कितने पीरियड का होगा, तो याद रखो ये 2 बार पूरे साल में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट मीन्स ये पीरियड होगा 6 मंथ का। सो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ओके तो ये हुआ 1,40,000 इंटू 9% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये होगा 6,300। आप डायरेक्टली कैलसी में कर सकते हो। नाउ तो ये हो गई इंटरेस्ट की बात। इंटरेस्ट के बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, तो मैंने सेल किया 31 अगस्त को, और वो सेल कितने का है, 20,000 का है। तो अभी बात कर लेते हैं हम सेल की, थोड़ा स्पीड में जाएंगे क्योंकि सारा का सारा कैसा है, कम इंटरेस्ट वाला। ये हो गया सेल मेरा, और जब सेल कर रहे हैं उस टाइम पे मैंने 20,000 से सेल किया है। सो 20,000 मल्टीप्लाई विथ 102 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 20,400। बट क्या इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, अगर है तो हमें उसको हटाना पड़ेगा पहले। तो हाँ है इंटरेस्ट, माइनस कर दो इंटरेस्ट, तो वो होगा 20,000 मल्टीप्लाई विथ 9%, मल्टीप्लाई कितने महीने हुए, अगर 6 मंथ को निकाल दे उसके बाद तो 7 and 8 2 महीने हुए। सो इंटू 2 डिवाइड बाई 12। नाउ ओके तो 20,000 इंटू 9% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 20,000 का 9% कर दो 1,800 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करो, तो वो आएगा आपका 300। और अब इस 300 को माइनस कर दो, बैलेंस बचेगा 20,100। इज इट क्लियर? कितना बैलेंस आया मेरा, 20,100। ओके तो ये मैंने सेल किया। अब देखो मेथड कौन सी है, फीफो मेथड।
जो हमारा पुराना जो सिलेबस था ना, उसके हिसाब से हम क्या करते थे, पहले कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं फाइंड करते थे, एट द एंड ऑफ दिस सम ही डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते थे। बट यहाँ पे हमें साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, तो यहाँ पे चेक कर लेते कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। अब देखो, जब हम 1 लाख, जो हमारा फर्स्ट परचेज है 1 लाख का है, जो 1 लाख था उस टाइम पे उसका कॉस्ट 1,01,000 था, तो अभी 20,000 है, तो उसका कॉस्ट कितना होगा जब हमने परचेज किया होगा। तो अब देखो ऐसा हो गया, फेस वैल्यू और ये है मेरा कॉस्ट प्राइस। तो जब हमारी फेस वैल्यू है ना वो होती है 1 लाख, तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है 1,01,000। तो अब मेरे पास फेस वैल्यू है 20,000, तो 20,000 पे कितना, तो आपको क्या करना है, सिंपल 20,000 इंटू 1,01,000 डिवाइड बाय 1 लाख करना है, तो ये हो जाएगा 20,200। ये मेरी कॉस्ट है, और अगर मैं इसमें से ये कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मुझे 100 रुपीज का लॉस होने वाला है। सो ये हो गया मेरा लॉस, ये ट्रांसफर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इज इट क्लियर? सो ओके फ्रेंड्स, नाउ अब मेरे पास थर्ड थिंग क्या है, तो वो है 31 नवंबर को मैंने फिर से सेल किया है। ओके, तो आ जाते हैं फिर से 30 नवंबर को कितने का किया है सेल, तो वो सेल है मेरा 30,000 का। सो 30,000 और वो किया है 99 से, 99 डिवाइड बाय 100 कर दो, ये हो जाएगा आपका 29,700। ओके, क्या इंटरेस्ट है? यस सर, इंटरेस्ट तो है ही अंदर। सो 30,000 मल्टीप्लाई विथ 9%, पर महीने कितने हुए, तो काउंट करो 6 है, तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10 एंड 11 हो गए 5 मंथ्स। भाई सिंपल सा है, अगर दिसंबर में लास्ट इंटरेस्ट मिलने वाला है, वहां पे 6 महीने होने वाले हैं, तो नवंबर तक कितने हो गए, 5 हो गए। सो मल्टीप्लाई विथ 5 डिवाइड बाई 12, ये हो गया 1125। आप कर लेना कैलसी से। नाउ ये हम कर देते हैं अभी डिडक्ट, तो ये हो जाएगा 28,575। चलो, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। मैंने ये डिडक्ट कर दिया है, ये मेरा प्राइस आ गया, बट कॉस्ट कितना होगा ये मुझे देखना पड़ेगा। तो अब मैं बात करता हूं कॉस्ट की। तो कॉस्ट बहुत सिंपल बात है, ये 1 लाख की ही बात चल रही है क्योंकि अभी खत्म हुआ नहीं है। सो डायरेक्टली कर लेते हैं हम। अगर 1 लाख कॉस्ट है हमारे, सॉरी फेस वैल्यू है, तब उसका कॉस्ट कितना होता है 1,01,000। तो भाई अगर बात करें हम 30,000 की, तो भाई 30,000 का कितना होगा, सो ये 30,000 का होगा 30,300। इज इट क्लियर? कितना होगा 30,300। अब दोनों को डिडक्ट कर दो और जो भी बैलेंस आएगा वो लिख लो। तो दोनों को डिडक्ट 28,575 में से 30,300 जाएगा तो कितना बचेगा, 1750 बचेगा। इज इट क्लियर? आप होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो सबसे पहले क्या करो, यस एक और चीज बाकी है, वो 2 चीज बाकी है वैसे, एक इंटरेस्ट बाकी है एंड दूसरा बाकी है क्लोजिंग बैलेंस। बट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अब डायरेक्ट करेंगे, क्लोजिंग का बात कर देते हैं। तो उसके लिए पहले ये लिख लो, उसके बाद हम अकाउंट बनाते हैं और क्लोजिंग कैसे फाइंड करना है वो सीख लेते हैं। सो फटाफट पोज करके लिख लो। ओके फ्रेंड्स, अब देखो ये है हमारा फॉर्मेट, उसके अंदर होगा ये लोन अकाउंट है हमारा, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं गवर्नमेंट लोन अकाउंट। ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट सेट डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस, सेम फंडा क्रेडिट सेट डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू, या तो फिर फेस वैल्यू इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस। इज इट क्लियर? नाउ दोनों जगह अलग अलग नाम इसलिए लिखा, याद है आप लोगों को दोनों को सेम ही चीज है, पर एक ही जगह पे फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने दोनों अलग जगह लिखा। दोनों सेट सेम लिखना, जो भी आपको अच्छा लगे। नाउ अब सम सॉल्व करते हैं। जो हमने कैलकुलेशन लिख दिया है वो अब आपके सामने रखना, अब उस कैलकुलेशन के बेसिस पे ही पूरा सम करना है। देखो पहले तो 2017 की बात हो रही है, तो यहाँ पे डेट में 2017 ईयर दोनों साइड लिख देते हैं। और ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था फर्स्ट को, 1 जनवरी को जो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी अगर बात करें तो उस टाइम पे हमने परचेस किया। तो याद रखो, जब परचेस करते हो तो डेबिट साइड लिखो, सेल करते हो तो क्रेडिट साइड लिखो, खत्म बात, डन। नाउ चलो, परचेस किया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल बाय बैंक अकाउंट। चलो बैंक अकाउंट से परचेस किया है, डैश करके लिख देने का परचेस, सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी है। नाउ फेस वैल्यू कितना है, तो 1 लाख का परचेस किया हमने, कोई इंटरेस्ट था, याद करो 0 इंटरेस्ट आया था, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई थी, 1,01,000। ये सारी चीजें आपको उसमें से ही देखने को मिलेगा, उसमें देखते जाओ। 1 लाख में आपने परचेस किया, 1,01,000 आपका प्राइस आया था, ये वही चीज है।
तो ये हो गया मेरा 1/1 को परचेस। फिर मैंने फिर से परचेस किया 30th अप्रैल को, तो 30th अप्रैल फिर से परचेस किया, तो हम फिर से लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 40,000। उस टाइम पे हमारा इंटरेस्ट कितना था, तो उस टाइम पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने किया था, वो आया था 1200 का कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी 38,000। ये सब हमने कैलकुलेशन में किया है, ये हो गया। चलो इसके बाद हमने कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था, तो वो ट्रांजेक्शन था इंटरेस्ट का। आप देख लेना, हमने 30 जून को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया था। तो क्या करना है, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, क्रेडिट साइड लिखेंगे 30 जून बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे परचेज लिखेंगे, लिख देते हैं हम बाय बैंक अकाउंट डैश इंटरेस्ट। चलो तो वो इंटरेस्ट कितना है 6300, वो हमने कैलकुलेशन किया था। ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के बाद 2 बार मैंने सेल किया था, इसका मतलब दोनों ही ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पे लिखने हैं। चलो फर्स्ट सेल हमने कब किया था 31 अगस्त को किया था, सेल किया था 20,000 का, और 31 अगस्त लिखेंगे क्या बाय बैंक, देखो हर जगह पे बैंक ही लिखना है, डैश सेल कितने का किया था, तो 20,000 का किया था। कोई इंटरेस्ट था तो उस टाइम पे हमने कैलकुलेशन किया था इंटरेस्ट का, और 300 इंटरेस्ट आया था, और यहाँ पे बैलेंस था 20,100। इज इट क्लियर नाउ? इसके बाद जब हमने ये सम सॉल्व किया, जब इसका कैलकुलेशन किया उस टाइम पे हमें 100 रुपीज का लॉस भी हुआ था, देख लो। तो वो लॉस भी हम यहाँ पे ही रिकॉर्ड करने वाले हैं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वही डेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100 रुपीज का लॉस हुआ ना। उसके बाद फिर से हमने सेल किया 30,000 का, और वो डेट थी नवंबर 30th। सो फिर से बाय बैंक अकाउंट सेल, तो सेल कितने का किया था हमने 30,000 का सेल किया था। उसका इंटरेस्ट याद करो, हमने इंटरेस्ट कितना लिया था 1125। 1125 के बाद हमारे पास बैलेंस आया था 28,575। इस टाइम पे भी हमें लॉस हुआ था, याद करो 1725 का। सो वहां पे फिर से लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1725, लास्ट कॉलम में लिखना है, पहले 2 कॉलम में कहीं पे भी नहीं आएगा। इसके बाद अब कोई चीज बाकी नहीं है, बाकी है तो एक क्लोजिंग वैल्यू बाकी है, एंड क्लोजिंग के टाइम पे इंटरेस्ट कितना है वो ही बाकी है, ये 2 चीजें बाकी है। अब समझो पहले इंटरेस्ट का तो कैलकुलेशन हम कर ही लेते हैं, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करें तो हमारे पास अब वैल्यू कितनी है, और ये बात कब जा रही है, दिसंबर को जा रही है। सो दिसंबर 31 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट डैश इंटरेस्ट, और इस टाइम पे इंटरेस्ट कितना होगा, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं 31 दिसंबर 17 इंटरेस्ट वैल्यू कितना है 1,40,000 इस साइड, उसमें से 50 गया, बचा 90,000, उसका 9% करो, इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर दो, ये आएगा 4050। तो ये इंटरेस्ट मुझे मिल गया 4050। नाउ अब मुझे कैलकुलेशन करना है क्लोजिंग का, कैलकुलेशन करना है। आई होप कि पहले तो यहाँ तक आप तो अब मुझे करना है क्लोजिंग का कैलकुलेशन। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना है, अब समझना हाँ फ्रेंड्स। मेरे पास जो चीज थी ना वो 1 लाख पहले ओपनिंग में था, ये जो 1 लाख है उसमें से मैंने 20 एंड 30,000 क्या कर दिए हैं, तो वो मैंने सेल कर दिया। तो कितना सेल किया 50,000, तो अब कितना बचेगा 50,000। इस 50,000 अगर 1 लाख पे 1,01,000 है तो 50,000 के से कितना हो जाएगा, उसका आधा ही कर दो, तो वो हो जाएगा 50,500। फिर मेरे पास है 40,000, 31 दिसंबर की बात हो रही है क्लोजिंग की, तो वो 40,000 है, उसकी वैल्यू कितनी है 38,000। इन दोनों का टोटल कर लो तो ये मुझे मिल जाएगा 88,500। इज दैट क्लियर नाउ? तो ये मेरा क्लोजिंग हो गया, बट याद करो ऐसा बोला था 97 है आपका जो मार्केट वैल्यू है ना वो। तो अब देखो मार्केट वैल्यू हमारी 90,000 इंटू 97 डिवाइड बाई 100 कर लो।
तो 90,000 में से 97 मल्टीप्लाई विथ 97 डिवाइड बाय 100 करोगे, दैट मीन्स 2700 माइनस करोगे तो 87,300 आएगा। अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों में से जो कम है ना वो लेना है, तो विच एवर इज लोअर, तो मेरा क्लोजिंग कितना हो जाएगा 87,003 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा लॉस, और वो हो रहा है हमारा 200 का लॉस। आई होप कि आप लोगों को इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, तो रिकॉर्ड करने की अगर बात है तो वो रिकॉर्ड होगा, वही डेट को लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। 90,000 का कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इंटरेस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, वो डैश हो जाएगा। नाउ फिर कॉस्ट प्राइस, तो वो हमें कितना काउंट करना है 87,300। साथ ही साथ हमें लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि उस टाइम पे हमें 1200 का लॉस भी तो हो रहा है, तो ये भी हमने दिखा दिया। नाउ अब सिंपली अकाउंट को क्लोज करना है। ये जो अकाउंट है वो दोनों साइड इस कॉलम का टोटल सेम हो जाएगा। यहाँ पे 140, यहाँ पे भी 1,40,000। रही बात इंटरेस्ट की, तो इस साइड इंटरेस्ट का टोटल ज्यादा हो रहा है, 6300 एंड 300, 6600, 77,250, देन आफ्टर 11,775, ये हो जाएगा आपका टोटल। यहाँ पे 1,40,000 लिख देते हैं, ये 11,775, ये जो मेरा टोटल है उसमें से मुझे 1200 माइनस कर देना है, सो मुझे बैलेंस मिल जाएगा 10,575। और यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे बाय लिख दिया मैंने, हर जगह पे 2 आएगा, सो सॉरी 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और ये कहाँ पे हम ट्रांसफर करने वाले हैं, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अकाउंट। यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, और ये डेट होगी 31 दिसंबर। नाउ अब इसको क्लोज करना है। दोनों साइड की बात करें, यहाँ पे 1,39,000 टोटल हो रहा है, इस साइड का भी टोटल आप करके देख लो, होगा वो आपका सेम ही होने वाला है, 1,39,000, यहाँ पे भी 1,39,000। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखिए कि भाई ये डाउट है, तो मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और ये एक बार फिर से देख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसा, और ये देख लेना थोड़ा करेक्शन मैंने किया है वो, और ये कॉपी कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेके। और अगर कोई डिफिकल्टी है तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, फिर से मुझे एक बार पूछे कि ये डाउट है, पूरा वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि पूरे सब में क्या हुआ है। आधे से मत छोड़िए, कुछ नहीं समझ में आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सब क्लियर हुआ हो। थैंक यू।